हाय दोस्तों, आरपीएससी जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आईसीएफ तथा फीट बोगियों का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जानकारी साझा करेंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे आईसीएफ और फीट बोगियों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईसीएफ बोगी और फीट बोगी। आईसीएफ बोगी की डिजाइन आई सेक्शन और आयताकार होती है, जबकि फीट बोगी की संरचना बॉक्स संरचना या वाई आकार की होती है। आईसीएफ की आई आकार और फीट की वाई आकार। साइड फ्रेम को आपस में कैसे जोड़ा जाता है? ये जोड़ा गया है किस में? आईसीएफ और फीट में। तो साइड फ्रेम को आईसीएफ में 2 ट्रांसम के द्वारा जोड़ा गया है, जबकि फीट में 2 क्रॉस ट्यूब के द्वारा जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है साइड फ्रेम को? आईसीएफ में 2 ट्रांसम के द्वारा और फीट में 2 क्रॉस ट्यूब के द्वारा। 2 ट्रांसम के द्वारा आईसीएफ में और 2 क्रॉस ट्यूब के द्वारा फीट में। ट्रॉली हेड स्टॉक आईसीएफ बोगी में लगाया गया है, जबकि फीट बोगी में नहीं लगाया गया है। प्राइमरी सस्पेंशन आईसीएफ बोगी में प्राइमरी सस्पेंशन हेलिकल स्प्रिंग और फीट बोगी में नेस्टिल हेलिकल स्प्रिंग लगाई गई है प्राइमरी सस्पेंशन के लिए। एक्सेल गाइडेंस के लिए दोस्तों देखो क्या व्यवस्था की गई है आईसीएफ और हेलिकल में। एक्सेल गाइडेंस के लिए रिजिड प्रकार का एक्सेल गाइड एवं डैशबोर्ड असेंबली लगाई गई है आईसीएफ बोगी में, जबकि फीट बोगी में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म फिटेड किया गया है। सेकेंडरी सस्पेंशन आईसीएफ में सेकेंडरी सस्पेंशन के लिए हेलिकल स्प्रिंग बोलेस्टर और लोअर स्प्रिंग बीम के बीच लगाई गई है। किसके बीच? बोलेस्टर और लोअर स्प्रिंग के बीच लगाई गई है। जबकि सेकेंडरी सस्पेंशन में फीट बोगी में क्या है? फ्लेक्सी क्वाइल नेस्टियल हेलिकल स्प्रिंग। फ्लेक्सी क्वाइल कौन सी? फ्लेक्सी क्वाइल नेस्टेड हेलिकल स्प्रिंग जो कहाँ लगी होती है? बोलेस्टर बीम और ट्रॉली फ्रेम के बीच। बोलेस्टर बीम और ट्रॉली फ्रेम के बीच। बेयरिंग का प्रकार आईसीएफ में सेल्फ अलाइड स्पेरिकल रोलर बेयरिंग प्रयोग किया गया है। सेल्फ अलाइड स्पेरिकल रोलर बियरिंग, जबकि फीट बोगी में सीटीआरबी का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? सीटीआरबी का, यानी कार्टिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग। एंटी रोलर बार मैकेनिज्म, ये एंटी रोलर बार मैकेनिज्म आईसीएफ में कोई प्रबंध नहीं है इसका, फीट में प्रबंध किया गया है। साइड बियर प्रत्येक बोगी में 2 साइड बियर का प्रबंध है। किसमें? आईसीएफ में प्रत्येक बोगी में 2 साइड बियर का प्रबंध है और प्रत्येक कोच में 4। और फीट में प्रत्येक बोगी में 4 बोगी कनेक्शन का प्रबंध है। कितना? प्रत्येक बोगी में 4 बोगी कनेक्शन का प्रबंध है फीट बोगी में। डैशबोर्ड में तेल की आवश्यकता आईसीएफ बोगी में जो डैशबोर्ड होता है उसमें तेल की आवश्यकता कितनी होती है? 1.4 से 1.6 लीटर, जबकि फीट बोगी में तेल की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। साइड बियर में तेल कितना होता है? साइड बियर में 2.5 लीटर। साइड बियर में 2.5 लीटर तेल होता है, जबकि फीट बोगी में तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉकर की व्यवस्था देखिए। शॉकर हर गाड़ी में लगा हुआ होता है, वैसे ही इनमें भी शॉकर लगा हुआ है। तो केवल सेकेंडरी प्रणाली में 2 प्रत्येक बोगी में लगे हुए होते हैं, केवल सेकेंडरी प्रणाली में, और वो भी केवल 2 प्रत्येक बोगी में। इसी प्रकार फीट बोगी में प्राइमरी सस्पेंशन में 4, सेकेंडरी सस्पेंशन में 2, लेटरल
1 या डैम्पर में 2 और प्रति बोगी। तो कितने सॉकर जाएंगे? 9। कितने? 9। प्राइमरी सस्पेंशन में 2, प्राइमरी सस्पेंशन में 2, सेकेंडरी में 2, लेटरल में 1 या डैम्पर में 2, इस प्रकार कुल मिलाकर के 9। ब्रेक सिलेंडर की व्यवस्था। प्रति बोगी 2 ब्रेक सिलेंडर, साइज 8 mm ब्रेक सिलेंडर की प्रति बोगी। इसमें ब्रेक सिलेंडर 4 होते हैं, साइज 10 mm होती है। ICF बोगी में प्रति बोगी सिलेंडर कितने होते हैं? 2, यहाँ 4, और प्रत्येक कोच में ब्रेक सिलेंडर बताइए 4, और यहाँ पे फिएट में 8 यानी LHB में। राइडिंग इंडेक्स, LHB का राइडिंग इंडेक्स 3.5 किस पे आधारित? 130 किलोमीटर प्रति घंटा पर, या 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर। राइडिंग इंडेक्स कितना है दोस्तों, आप बताइए। चलो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ब्रेक प्रणाली। ICF बोगी में बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर तथा डबल क्लैप स्ट्रेट ब्रेकिंग प्रणाली है, जबकि फिएट में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक प्रणाली है। व्हील डायामीटर और बोगी का वजन। व्हील डायामीटर ICF बोगी में 915 और कंडम 825 पे होता है, जबकि फिएट बोगी में 915 और कंडम 855 होता है। बोगी का वजन, ICF बोगी का वजन 5.9 टन नॉन AC और 6.2 टन AC कोच में होता है, जबकि यहाँ 6300 kg होगा। ये 6300 kg बराबर 6.3 टन। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी दोस्तों। ICF और फिएट बोगियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। देखने के लिए धन्यवाद।